प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 29 जनवरी की, कार्यपत्रक 29। ठीक है बेटा। सजीव और उनका परिवेश हम पढ़ते आ रहे हैं। सजीव मतलब जो जीव जंतु सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं, उनको हम सजीव कहते हैं। और भी क्रियाएं होती हैं। और परिवेश का मतलब है जिसमें वो रहते हैं। तो इसका पुनरावृत्ति मतलब हम याद कर रहे हैं हमने पहले क्या किया है। तो प्रश्न एक है आपका, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्दों की परिभाषाएं लिखी हैं, सही शब्द को चुनकर उसकी परिभाषा के आगे लिखें। ठीक है। तो बेटा ये कुछ शब्द दे रखे हैं, शिकार, शिकारी, अनुकूलन, उत्सर्जन, प्रजनन, स्तनधारी, आवास, है ना बेटा। तो ये आपकी जैसे पहली परिभाषा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं। तो इसका उत्तर है प्रजनन। तो इसमें यहाँ पे लिख देंगे प्रजनन। ठीक है बेटा। फिर दूसरा है आपका, वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है। तो उसका उत्तर है शिकारी। तो ये शिकारी शब्द यहाँ लिख देंगे। तो बेटा कॉपी में करने के लिए आप पहले वाला वाक्य उतारेंगे, उसके आगे प्रजनन लिख देंगे। फिर दूसरा वाक्य उतारेंगे, उसके आगे शिकारी लिख देंगे। फिर तीसरा वाक्य उतारेंगे, वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं। तो आवास है, तो ये तीसरे में आप आवास भर देंगे। ठीक है बेटा। फिर चौथा वाक्य उतारेंगे, वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। तो उसमें आपका आ जाएगा ये स्तनधारी। तो आप इसके सामने स्तनधारी उतार देंगे। पांचवा है, वह जानवर जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है। तो वो शिकार है। तो पांचवें नंबर पे यहाँ पे शिकार भर देंगे, पांचवा वाक्य उतार कर। छठा वाक्य है, वह विशेष संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने योग्य बनते हैं। तो बेटा इसके लिए अनुकूलन शब्द है, तो यहाँ पे इसके आगे अनुकूलन शब्द लिख देंगे। सातवां है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो बेटा उत्सर्जन बचा है, इसको उत्सर्जन को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे उद्दीपन के बारे में, कि सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। तो बेटा इसका एक उदाहरण देती हूँ मैं, कि मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं और कोने में कोई गाय खड़ी है, उसके पास से जब आप निकलते हैं तो गाय अचानक सींग मारने लगती है आपको। तो आप क्या करते हैं, एकदम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उई माँ निकलता है आपके मुंह से। और आप या तो उल्टा पलट जाते हैं, डर जाते हैं, गिर जाते हैं या भागने लगते हैं। तो बेटा गाय का सींग मारना उद्दीपन हुआ, और आपने जो किया वो अनुक्रिया हुआ। तो प्रश्न दो जो आपका है, ये वाला प्रश्न दो, इसमें आपने प्रश्न है कि जीव जंतु परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देकर समझाइए। तो बेटा इसके उत्तर में आपको मैंने जो गाय वाला बताया वो लिख सकते हो। और कई बार क्या होता है, कुत्ता भी पीछे पड़ जाता है। जैसे आप घर से बाहर निकले, कोई कुत्ता खड़ा हुआ है और वो एकदम आपको देख के भौंकने लगता है और एकदम आपके पीछे भागता है। तो आप क्या करते हो, मम्मी 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 करके आप भागते हो, डर जाते हो, गिर जाते हो। फिर कोई आसपास कोई आंटी अंकल होते हैं, कोई होता है, वो आपको बचाता है। तो ये सब बातें आपने लिखनी है। ठीक है बेटा। फिर आपका प्रश्न 3 है, मिलान कीजिए। तो बेटा ये जो है पहला है अजैविक घटक। तो अ, अजैविक घटक में आपका ये मिट्टी पानी हवा आ जाएगा 1 नंबर पे। तो अजैविक घटक से सी वाला मिट्टी हवा पानी मिलाइएगा। फिर ऊँट मरुस्थलीय आवास में रहता है, तो ऊँट को आप इससे मरुस्थलीय आवास से मिलाएंगे। कैक्टस को आप मरुस्थलीय पौधे से मिलाएंगे। ठीक है, ये 3 नंबर पे। और कुत्ता जो हो गया, इसका स्थलीय आवास हो गया, इसको 4 नंबर पे, इसको एफ स्थलीय आवास से मिलाएंगे। जैविक घटक में पौधे जंतु आ जाता है, तो पौधे जंतु को जैविक घटक से मिला देंगे। और नींबू जो है स्थलीय पौधा बच गया, तो ये 6 नंबर पे स्थलीय पौधा आपका आ जाएगा। और बेटा ये सब काम करने के लिए आपको स्वस्थ रहना है। तो उससे स्वस्थ रहने के लिए आपको कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क पहनना है। और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। और अंदर आएँ तो हाथ मुंह पैर अच्छे से साबुन से धोएं। ठीक है बेटा।